जालिम पिता की दर्दनाक कहानी। एक जंगल में एक शेरनी और एक बाघिन आपस में बात करती हुई जा रही होती है। शेरनी बाघिन को बोलती है, अरे ओ बाघिन, मेरे पेट में जो बच्चा है उसको लेके मैं अभी बहुत परेशान हूँ और बहुत दुखी भी हूँ, लेकिन थोड़ा खुश भी हूँ। तब बाघिन बोलती है, बहन क्या हुआ, तू क्यों इतना परेशान है? तो शेरनी बोलती है, अरे मैं क्या बताऊँ, मेरे जो पति कालिया है ना, वो बहुत ही एकदम स्पेसिफिक है कि उनको केवल लड़का ही चाहिए, उनको लड़की नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं अगर लड़की हुई तो वो उसे पहाड़ी के नीचे फेंक देंगे। मैं क्या करूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का लड़की एक जैसे ही तो होते हैं, बल्कि आजकल तो लड़कियां कितनी काबिल हो गई हैं, कितना अच्छी होती है, और वो अपने माता पिता का भी ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है। लेकिन पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है, उनको तो केवल लड़का ही चाहिए, लड़की से उनको बहुत सख्त नफरत है। बाघिन बोलती है, अरे ऐसी सोच तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की में तो अब तो कोई फ़र्क ही नहीं है, फ़र्क करना भी नहीं चाहिए। अगर सभी जगह लड़के लड़के हो जाएंगे तो फिर आगे ज़िंदगी कैसे बढ़ेगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। शेरनी बोलती, अरे हाँ, लेकिन मेरे पति को कौन समझाए, वो तो मानते ही नहीं है, बहुत ही दुख परेशान कर रखा है उन्होंने मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शेरनी और शेर गुफा में आराम कर रहे होते हैं। तभी शेरनी को चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। थोड़ी ही देर में शेरनी को 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा होता है शेर और दूसरी होती है शेरनी। दोनों, एक फीमेल और एक मेल होता है। जैसे ही शेर देखता है तो शेर तो लड़के को देख के बड़ा खुश हो जाता है, उसका मन तो एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और कालिया शेर बोलता है, अरे वाह, आखिरकार मेरे को लड़का मिल ही गया। पर जैसे ही वह दूसरे पे नजर डालता है तो उसे दिखता है कि दूसरा जो बच्चा है वह लड़की है। तो देखता, अरे ये लड़की भी हो गई, नहीं, मुझे लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इसको अभी फेंक के आता हूँ। और फिर वह उस लड़की को उठा के पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। फिर सुबह जैसे ही होती है तब शेरनी की आँख खुलती है। जैसे ही आँख खुलती है वह बोलती है, अरे राजा जी, मुझे याद है, मुझे 2 बच्चे हुए थे, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया? ये तो एक ही है, दूसरा बच्चा कहाँ गया? बताओ ना कहाँ गया मेरा बच्चा? तभी शेर बोलता है, अरे मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना, अगर लड़का हुआ तो ही मैं रखूँगा, लड़की हुई तो मैं उसको फेंक दूंगा, तो मैंने वही किया है, उसको फेंक के आ गया हूँ। तब शेरनी बोलती, अरे निर्लज्ज, दुष्ट, दुराचारी, आपने ये क्या किया? आपने बहुत गलत किया, ये मेरी प्यारी बच्ची को फेंक दिया, आपको बहुत गलत किया, इतना बड़ा गलत काम आपको नहीं करना चाहिए था। वो बहुत रोती है और बहुत दुखी हो जाती है। वह अपनी बच्ची को जंगल में बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी बच्ची मिलती ही नहीं है। वहीं पे ही पहाड़ी से नीचे फेंकने के कारण उस छोटी सी बच्ची को बहुत सी चोटें आ जाती है। तभी वहाँ पे एक गाय गुजरती है। उस गाय को वह बच्ची दिख जाती है। वो देखती है, अरे ये इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी चोट आई है, बाप रे, इसको तो बहुत घायल है, इसको मैं ले चलती हूँ। तब वह गाय उस शेरनी बच्ची को उठा के अपने साथ ले जाती है। वह उसका खूब इलाज करती है, उसे बहुत सारा खाना खिलाती है। इस तरह से शेरनी की बच्ची गाय के पास बड़ी होती है और वहीं पे दूसरी तरफ उसका जो भाई होता है शेर, वह भी बड़ा होता है। इस तरह से टाइम बीतता जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो शेर होता है अपने बच्चे को हमेशा लड़ाई में निपुण और ताकतवर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर की आदतों की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से उसका जो बेटा होता है वह भी बड़ा ही मतलबी और दुष्ट किस्म का बनता जाता है। उसको जब भी मौका मिलता है वह लोगों के साथ धोखा करता है और अपना कान निकालने में लगा रहता है। उस शेर के बच्चा जहाँ देखो जो भी जानवर मिलता है उसको बड़ा परेशान करता है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह छोटे जानवरों को, जो भी छोटे मासूम से बच्चे होते हैं, उनको भी मार के वो खाता है। इस चीज़ की गुहार छोटे जानवर जैसे कि खरगोश, गिलहरी, वह
उसके घर पे उसके शेर को करने आते, बोलते अरे देखिए ना, आपके जो पुत्र है वो बहुत नुकसान पहुंचा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चों पर अटैक करते, बच्चों को तो छोड़ देना चाहिए, उन पर अटैक नहीं करना चाहिए, उनकी इन हरकतों से जंगल बहुत परेशान हो रहा है। लेकिन शेर अपने पुत्र प्रेम में एकदम डूबा हुआ रहता है, तो वह किसी की कुछ नहीं सुनता, वो उनको भगा देता है, बोलता भागो यहाँ से, तुम्हें पता है ना वो कौन है, वो एक राजा का बेटा है, वो जो चाहे करेगा, तुमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। राजा के इस तरह की बातों से उस शेर बच्चे का और मनोबल बढ़ता जाता है, वह जिसे देखो उसको परेशान ही करता रहता है। प्लस जब भी कोई परेशानी आए, विपता है, उसे लगे कि वो परेशान हो रहा है, तो वहाँ से कल्टी मार के निकल भी जाता था। इस तरह से शेर का बच्चा बड़ा हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो उस शेर के बच्चे की जो बहन होती है वह भी बड़ी हो रही होती है। गाय उसको लोगों की मदद करना, निडर बनना और ताकतवर बनने की ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे वह शेरनी बड़ी ही ताकतवर हो जाती है। उसकी आदत उसकी माँ से मिली होती है कि वह जो भी जानवर परेशानी या किसी भी तरह के विपदा में होता है, वह उसकी जब देखो मदद कर रही होती है। एक बार एक जो भालू का बच्चा होता है वह नदी में गिर जाता है, वो और उस पर एक मगरमच्छ अटैक करने वाला होता है। ये शेरनी देख लेती है। जैसे ही वो ये देखती है, वो फटाक से नदी में कूद के उस मगरमच्छ के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। मगरमच्छ उस शेरनी के बीच में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन मगरमच्छ उस समय हल्का पड़ता है। शेरनी उसे हरा देती है और भालू के बच्चे को बचा के वह लेके आ जाती है। उसके इस कारनामे से सारा जंगल भी उसकी बहुत तारीफ़ें करता है। भालू बोलता है, अरे शेरनी, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। तो शेरनी बोलती है, अरे इसमें कुछ ही नहीं, इसमें बस मेरी माँ का ही आशीर्वाद है। मेरी गाय माँ ने ही मुझे सब दूसरे लोगों की मदद करना और भलाई करना सिखाया है, इसलिए मैं ऐसी हूँ। थैंक यू। ऐसा बोल के टाइम बीत रहा होता है। एक बार क्या होता है, जंगल के अंदर बहुत दूसरे जंगल से दूसरे बाघ और एक भेड़िया आता है। वो इस जंगल को देखता है तो दोनों बोलते हैं, अरे जंगल बड़ा हरा भरा है, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी है, क्यों ना इस जंगल पे हम लोग राज करें। इस जंगल के जो राजा है उसको सबसे पहले ख़त्म करेंगे और फिर हम यहाँ पर राज करना शुरू कर देंगे। हा हा हा। इस तरह का प्लानिंग करके वह बाघ और वह भेड़िया और उसके कुछ और दोस्त उस जंगल में घुस जाते हैं। जैसे ही वह जंगल में घुसते हैं तो सबसे पहले तो उनको वह शेर मिलता है और शेर का बेटा भी मिलता है। जैसे ही वो लोग बोलते हैं, अरे सुना शेर, अब तुम यहाँ से निकल जा पतली गली से, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तब शेर बोलता है, अरे तुमने क्या सोचा है, तुम कुछ लोग आके मेरे जंगल पे मुझे ही भगा दोगे? ऐसा नहीं होने वाला। मैं और मेरा बेटा मिलकर तुम सबको यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे हम। ये चीज़ बोलने के बाद तो बाघ एकदम गुस्सा हो जाता है, वह जोर से दहाड़ लगाता है। उसकी इतनी भयंकर दहाड़ और इतने सारे लोगों को देख के शेर का बच्चा तो वहीं पे डर जाता है। वो बोलता है, अरे पिताजी, ये क्या, ये तो बहुत सारे हैं तादाद में और ये तो बहुत डेंजर है, मैं नहीं लड़ने वाला इनसे, आप ही लड़ो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं अपनी जान बचा के भागूंगा, मैं नहीं बचाने वाला आपको। ऐसा बोल के शेर का बच्चा तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, भाग जाता है। शेर को उसी समय बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह सोचता है, अरे मैंने अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, इसको मैंने हर बुराई से, हर जो भी कुछ भी गलत करता था तब भी मैंने इसको बचाया, और आज देखो ये मुझे इस परेशानी में छोड़ के भाग गया। इसको इस समय वीरता का परिचय देना चाहिए था, ये तो डरपोक निकला, अरे मैंने बहुत गलत किया। तभी टाइगर और बाकी सारे जानवर उस शेर पर अटैक कर देते हैं, उस शेर को घायल कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पे शेरनी आ जाती है। शेरनी देखती है, अरे ये क्या, एक शेर पे इतने सारे जानवर अटैक कर रहे हैं, ये गलत बात है, एक जानवर पे इतने लोगों का अटैक करना ये नियम के खिलाफ है। तभी शेरनी वहाँ पे कूद पड़ती है, वो उन बाकी जानवरों के साथ बड़ा तगड़ा मुकाबला करती है। फिर उसके बाद वह शेर और शेरनी मिलके बाघ और बाघ के भेड़ियों को मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। तभी शेर ये देखता है, अरे ये तो शेरनी है, इसने मेरी जान बचाई।
तो वो शेरनी को जैसे ही धन्यवाद करने वाला होता है तभी शेरनी बोलती है, अरे शेर राजा जी कोई नहीं, धन्यवाद बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, मैं जाती हूँ। तभी शेरनी वहाँ से जाती है। तभी शेर को रियलाइज़ होता है, अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो मेरी बेटी है जिसको मैंने पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। इसके शरीर पे वही निशान है। अरे देखो देखो, मैं कितना बुरा इंसान था, मैंने अपनी बच्ची को पहाड़ी से फेंक दिया था, आज उसी बच्ची ने मेरी जान बचाई है। मैं सोचता था कि लड़के सबसे अच्छे होते, वह हमारी सबसे ताकतवर होते हैं और वह हमारे परिवार को भी संभाल के रखते। मैंने सोचा था मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा मेरा बेटा, देखो वो तो मुझे छोड़ के भाग गया। ये मेरी बेटी जिसको मैंने पहाड़ से फेंक दिया था, जिसको छोड़ दिया था, उसने इस बुरी मुसीबत में आके मुझे बचाई, मेरी जान बचाई। मैं कितना गलत था। शेर को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है और उसको बहुत पछतावा होता है। तभी वो शेरनी के पीछे पीछे उसके पीछे जा रहा होता है। उसके पीछे जाता जाता और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि वह शेरनी एक गाय के पास बड़े आराम से मज़े कर रही होती है। तब शेर वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है, अरे ओ शेरनी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तब शेरनी बोलती है, अरे शेर राजा जी कोई नहीं, मैंने आपकी मदद करी, इसके लिए आप यहाँ तक भी आगे धन्यवाद करने, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए अपने घर पे आराम करिए और याद रखिए कभी भी फ्यूचर में आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद करिएगा, मैं आ जाऊँगी। शेर बोलता है, अरे बेटी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो कुछ और बात करने आया हूँ। तो शेरनी बोलती, हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है। शेर बोलता है, अरे बेटी दरअसल पहले तो तुम मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ करना। तब शेरनी को थोड़ा सा अचरज होता है। वो सोचती है, ये क्या, मैंने तो आपकी मदद करी लेकिन आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तब शेर बोलता है, बेटी मैं माफ़ी इसलिए तुमसे मांग रहा हूँ कि तुम्हारा पिता मैं ही हूँ, दुष्ट पिता मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था तुम्हारे जन्म होते ही, और मैंने इतना बड़ा गलत काम किया था। तब शेरनी बोलती है, ये क्या कह रहे हैं आप, नहीं नहीं, आप मेरे पिता नहीं हैं, मेरा परिवार केवल एक ही है, ये गाय, यही मेरी माँ है और यही मेरे पिता है, मैं इन्हीं के साथ ही रहती हूँ, मैं किसी और को नहीं जानती। तब वह शेर बड़ा ही गिड़गिड़ाता है, लेकिन जो गाय होती है वह समझ जाती है कि हाँ यही इसका पिता है और जिसने ये गलती करी थी इसको फेंकने की। तब गाय बोलती है, नहीं नहीं बेटी, यही तुम्हारे पिता हैं, इन्होंने तुम्हारे पैदा होने पे बहुत गलत काम किया था, उन्होंने तुम्हें फेंक दिया था, मैंने तो तुझे पहाड़ी के नीचे अधमरी हालत में पाया था, फिर मैं तुम्हें अपने पास लेके आ गई थी और फिर तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया। तब शेरनी को तो जैसे धक्का लग जाता है। वो बोलती है, नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तब शेर बोलता है, अरे बेटी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारा बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही है, वो बहुत दुखी रहती है, इतने साल हो गए उसका दुख कम ही नहीं हुआ और तुम्हें हमेशा याद करती रहती है। तब शेरनी बोलती है, नहीं, जो भी हो, मैं अपनी माँ को कभी छोड़ के नहीं जा सकती, माँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मुझे अपने आप से कभी दूर मत करना। तब गाय और शेरनी बड़े ही दुखी हो जाते हैं। तब शेर बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी माँ को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो किसने कहा तुमको तुम्हारी माँ को छोड़ना है। हम एक काम कर सकते, तुम गाय माता को भी अपने साथ ले चलो और तुम भी आ जाओ, हम सब एक परिवार में एक साथ रहेंगे और बड़ा खुशी खुशी रहेंगे। ये बात ऐसे ही बोलती है तो शेरनी को तो जम जाती है। शेरनी बोलती है, माँ चलो चलो, मैं अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ, प्लीज़ चलो ना आप। तब गाय माता भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद वह शेरनी और शेर और गाय माता उनकी गुफा पे जाते हैं। जैसे वो उसकी गुफा पे जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पे वह शेरनी बहुत ही बुरी हालत में अपनी बेटी को याद करते हुए बैठी हुई होती है। जैसे ही वह वहाँ पे आते हैं तब शेर बोलता है, अरे मेरी रानी, कैसी हो तुम, उठो उठो तुम उठो। तब शेरनी को पहले तो अजीब लगता है, मेरे पति इतना दयालु कैसे हो गए। वो बोलती है, क्या हुआ, आप इतने दयालु और इतने प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब शेर बोलता है, सबसे पहले तो मेरी रानी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने सालों पहले बहुत बड़ा गलत काम किया था जिसका मुझे आज पछतावा हो रहा है। मैंने हमारी जो बेटी थी उसको मैंने फेंक दिया था
और बेटे को रख लिया था। देखो ना समय का चक्र कैसा फिरता है। आज वही बेटा मुझे मुसीबत में छोड़ के भाग गया, लेकिन मुझे बचाने के लिए मेरी बेटी आई, उसने मुझे बचाया और उसने मुझे नया जीवन दिया है। तब शेरनी चौंक जाती है, बोलती है क्या तुमको मेरी बेटी मिल गई? कहाँ है वो, कहाँ है मेरी बेटी? तब शेर बोलता है कहाँ है, यही है, ये देखो यही है तुम्हारी बेटी, मिलो इससे। तब शेरनी जैसे अपनी बेटी को देखती है उसको भी पता चल जाता है, उसको अपनी माँ का एहसास होता है। शेरनी को भी अपनी माँ को देख के बड़ा ही प्यार आता है। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े गले से मिलते हैं। शेरनी बोलती है बेटी मैं तेरे लिए कितना रोई, कितना दुखी हुई, मुझे भी माफ़ करना, मैं तुझे बचा नहीं पाई। इस तरह से वह परिवार आपस में मिलके बड़े प्यार से रहता है। और फिर शेर भी अपने जंगल में एक ऑर्डर निकालता है कि जंगल में जो बेटियां होता हैं उन सब के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए और अच्छे से रहा जाए। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी अपने माता पिता और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कभी कभी तो वो बेटों से भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती है। इसीलिए खुश रहिए। रंगीन शेर और रंगीन बागों की कहानी। एक जंगल रामपुर नाम का होता है। उस जंगल के अंदर 5 रंगीन शेर होते हैं। वो 5 शेर बड़े ही दयालु किस्म के होते हैं और वह जंगल में सब लोग अपने इन 5 शेरों को बहुत प्यार करते हैं। उनका जो मुखिया होता है वह होता है बब्बर शेर। बब्बर शेर सफ़ेद कलर का होता है। वह सफ़ेद कलर के होने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी जादुई शक्तिशाली पावर भी होती है। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। अपनी शक्तियों से वह अपने जंगल को दूर दराज के और ख़तरनाक जानवरों से हमेशा बचा के रखता है। जंगल में अपने राजा को लेके इस चीज़ से सारा जंगल बड़ा ही खुश रहता है। एक बार क्या होता है, जंगल में बहुत ही डायनासोर और मगरमच्छ जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और दैत्यकारी टाइप के होते हैं, वो जंगल पे अटैक कर देते हैं। जंगल में उनको जो भी दिखता है उस पे वो उसको अटैक करते हैं, मारते भी जाते हैं। उनके इस तरह के आतंक से जंगल में तो कोहराम ही मच जाता है। तभी वहाँ पे जो भालू होता है वह ये चीज़ देख के भागा भागा अपने राजा के पास जाता है। वह रंगीन शेरों के पास मिलता है और उनको बोलता है अरे शेर राजा जी देखिए ना, हमारे जंगल पे कितनी बड़ी विपदा आई है, बहुत ही परेशानी है, हमारा जंगल बहुत परेशानी में है, चलिए बचा ही लीजिए इस जंगल को। तब बब्बर शेर बोलता है अरे भालू क्या हुआ, किसकी ज़रूरत हुई हमारे जंगल पे इस तरह से निगाहें डालने की, जल्दी मुझे बताओ। तब भालू बताता है अरे हमारे जंगल पे एक डायनासोर और एक मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया है। वह जिस जानवर को देखता है उसको मार के खाने लग रहे हैं। आपको ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जंगल का तहस नहस हो जाएगा। ये चीज़ सुनते ही शेर को तो आग बबूला हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। बोलता है अरे भालू, इस डायनासोर और मगरमच्छ की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे जंगल पे इस तरह से अटैक करे? मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, उनको मैं अभी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद वह रंगीन शेर, 5 रंगीन शेर उन दोनों से लड़ने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वह डायनासोर और वह जो मगरमच्छ होता है वह एक हिरण पे आक्रमण करने वाले होते हैं। जैसे वो उस पर आक्रमण करने वाले होते हैं तभी शेर उसको रोक देते हैं और बोलते हैं और ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगली जानवर पे इस तरह से अटैक करने की? अब तुम्हें इस चीज़ का फल भुगतना पड़ेगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी डायनासोर बोलता है अरे तुम पिद्दा से शेर मुझसे लड़ोगे, मैं तुम सबको भी खा जाऊंगा। अरे चलो हटा यहाँ से, अभी खा जाऊंगा ना तुमको। लेकिन शेर उनको चेतावनी देते हैं और बोलते हैं अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। फिर सारे शेर मिलके उस डायनासोर और मगरमच्छ पे अटैक कर देते हैं। शुरुआत में और डायनासोर बहुत भारी पड़ता है सभी शेरों पे, उन सबको उठा उठा के इधर उधर फेंकता रहता है। सारे शेर इधर उधर फेंकते रहते हैं। तभी जो बब्बर शेर होता है वह बोलता है बहुत हो गया, अब मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग बहुत ताकतवर हैं। उसके बाद वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है, उस पर आग से बारिश करता है, उस पर पत्थर गिराता है।
इस मुंह से उससे पत्थर निकलते हैं और आग निकलती है। इस तरह के प्रहार से वो डायनासोर और मगरमच्छ तो हिल जाते हैं और वह शेर का सामना नहीं कर पाते। उसके बाद बाकी शेर भी बारी बारी से उन पर अटैक करते रहते हैं। इस तरह से इनके टीम वर्क और लड़ाई के कौशल की वजह से वह उन दैत्यकारी डायनासोर और मगरमच्छ को परास्त कर देते हैं। उसको वहीं पे वो लोग समाप्त कर देते हैं। इस तरह से जंगल से उन दोनों का आतंक का वो अंत करते हैं। तभी सारे जंगली जानवर मिलते हैं और बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, आप लोग जब तक हमारे इस जंगल पे राज करेंगे हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा हमें बचाएंगे। तब बब्बर शेर बोलता है, हाँ हाँ, ये हमारा कर्तव्य है, हम हमेशा हमारे जंगल को प्रोटेक्ट करके रहेंगे। हमारे जंगल पे कोई भी किसी तरह की आँख उठा के नहीं देख सकता। इस तरह से ये जंगल ऐसे अपनी ज़िंदगी जी रहा होता। वहीं पड़ोस का एक और जंगल होता। उस जंगल में भी 5 रंगीन बाघ रहते हैं। वो 5 रंगीन बाघ जंगल में बहुत ही बदनाम होते हैं। वह पाँचों के पास अपने पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ होती हैं। वह अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल उस जंगल में मौजूद निर्दोष जानवरों पे ही करते हैं। उनको कोई भी जानवर रास्ते में मिलता है वह उसको पकड़ते हैं, उस पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको मारते हैं और उनको खा जाते हैं। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े में जी रहे होते हैं। उनका जो मुखिया होता है वह होता है पीला टाइगर। वो जो पीला टाइगर होता है वह बहुत ही ताकतवर और बड़ा ही दुराचारी टाइप का होता है। ये सारे रंगीन बाघ मिलके उसके जंगल पे राज कर रहे होते हैं और जिस भी जानवर को देखो उस जानवर को मार के खा रहे होते हैं। इस तरह से उस जंगल के अंदर जानवरों की संख्या कम होने की वजह से बाकी के बाघ बड़े परेशान होते हैं। वो अपने मुखिया बाघ पीले बाघ से बात करते हैं। वो बोलते हैं, अरे हमारे जंगल में अब तो बहुत ही कम जानवर रहे हैं, इसी तरह से रहा तो आगे हमको खाना नहीं मिल पाएगा, हम अब क्या करें। तभी बाघों में से एक बाघ सजेस्ट करता है। वो बोलता है, अरे देखो ना, हम लोग क्या हुआ, हमारे जंगल में कम हो गए हैं तो पड़ोस के जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, क्यों ना हम उस जंगल पे जाके अटैक करें और उस जंगल को अपने पास अपना अधिकार जमा लें। इसके बाद हमें कभी भी खाने की कमी ही नहीं रहेगी। तभी जब मुखिया पीला बाघ होता है वो बीच में रोकता है और बोलता है, अरे बेवकूफ़ो, तुम ऐसा इतना जल्दी कैसे सोच सकते हो? तुमको पता है ना उस जंगल में कौन है? उस जंगल में 5 रंगीन शेर भी रहते हैं और वो शेर बहुत ताकतवर हैं। तुमने सुना है ना कैसे वो लोग अपने जंगल को बचा के रखते हैं दूसरे जानवरों से। अभी की घटना है, एक बहुत बड़ा डायनासोर और एक बहुत ताकतवर जो मगरमच्छ था, उसने उस जंगल पे अटैक किया था, लेकिन उन लोगों ने मिलके उनको तो ख़त्म ही कर दिया, नस्त नाबूद कर दिया। हमारे पास जादुई शक्ति है हम सब 5 के पास, लेकिन उन शेर फिर भी हमसे बहुत ताकतवर हैं। हम उनका सामना ऐसे तो नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ दूसरी तरकीब अपनानी पड़ेगी। इस तरह से सारे टाइगर आपस में सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी एक टाइगर बोलता है, अरे मुझे एक आइडिया आया है, हम एक काम करते हैं, हम उन 5 को एक साथ अटैक नहीं करते, एक एक करके मारेंगे, तब हम उनको मार सकते हैं। और ये बात जो पीला बाघ होता है उसको बहुत अच्छी लगती है। बोलते हैं, हाँ, एक साथ तो हम उनको नहीं मार सकते, हम उनको एक एक करके ही मारना पड़ेगा, लेकिन उनको एक एक कैसे करें। तभी एक बाघ बोलता है, अरे इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, उस जंगल के किसी जानवर को पकड़ के लेके आते हैं और उसको डराते धमकाते हैं और उसके अपनी बातों पे अमल करने के लिए मजबूर करते हैं। हमारी बात मानेगा वो, हम उस जंगल उन शेरों की उससे जासूसी कराते हैं, जिससे हम उन शेरों को मार देंगे। ये बात पहले शेर को एकदम जच जाती है। वो बोलता है, बिल्कुल सही, चलो अब जल्दी से दूसरे जंगल से कोई जानवर पकड़ के लेके आते हैं। तभी वो लोग दूसरे जंगल से एक भालू को पकड़ के लेके आते हैं। वो भालू को बोलते हैं, अरे ओ भालू सुन, अब तुझे हमारे इशारों पे ही नाचना पड़ेगा। अगर तू हमारी बात नहीं माना तो याद रख, तेरे बच्चे, तेरी बीवी, सबको हम ख़त्म कर देंगे, तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। तो भालू बोलता है, अरे मेरे बच्चों, मेरी बीवी को कुछ मत करना, आपको जो चाहिए मैं वो करूँगा प्लीज़, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत करना। तब पीला टाइगर बोलता है, हाँ, यही तो मैं चाहता था। सुनो, तुमको क्या करना है, तुम्हें दूसरे जंगल में जो 5 शेर हैं उनकी तुम्हें जासूसी करनी पड़ेगी।
तुम्हें क्या करना है, बारी बारी से एक एक शेर को तुम्हें लेके आना है और हम उस पर अटैक करके उसको मार देंगे। इस तरह से उस जंगल पे सारे शेरों को हम मार देंगे और जंगल पे हम अधिकार अपना लेंगे। हा हा हा। और जब हम वहाँ के राजा बन जाएंगे तब हम तुमको वहाँ पे मंत्री बना देंगे। तब भालू उनकी बात सुन के मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। वह बोलता है, अरे मेरे इतने अच्छे शेरों पे ये लोग मारने का प्लान बना रहे हैं, ये मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ऐसा मन में सोचने के बाद वो भालू बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, ये तो बहुत सही ही है और बहुत अच्छा है, क्योंकि उन शेरों से तो मेरी भी दुश्मनी है। आपके सहारे से मेरी दुश्मनी पूरी हो जाएगी, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तभी पीला टाइगर बोलता है, अरे वाह, हमने तो अंधेरे में 3 मारा था, एकदम सही निशाने पे लगा। ये ऐसा उस जंगल का जानवर मिला है जो उनके राजा के खिलाफ ही है। हा हा हा। चलो भालू, अब जाओ तुम, हमारा काम जल्दी से जल्दी शुरू करो। भालू फिर वहाँ से निकल के उन शेरों के पास ही डायरेक्ट पहुँचता है और उनको सारी आप बीती बताता है। उनको बोलता है, देखिए ना शेर राजा जी, ये लोग पड़ोस के जो बाग है आप पे अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। अभी तो कैसे भी करके मैं उनको बहाना मार के आ गया, लेकिन याद रखिए आज उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कभी ना कभी वो आप पे अटैक करेंगे धोखा देके। आप पहले ही उनको ख़त्म कर दीजिए। तब वह शेर बोलता है, अच्छा ये बात है, वह हम पे अटैक करना चाहते हैं, लेकिन भालू तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। जैसा चल रहा है तुम वैसे ही चलने दो। एक काम करेंगे, हमारा एक भाई जो शेर है उसको हम काली पहाड़ी के वहाँ भेज देंगे और तुम एक टाइगर को उसको अटैक करने के लिए लेके आ जाना। वहीं पे झाड़ी पे मैं छिपा रहूँगा और उसको मैं मार दूँगा वहीं पे। तब भालू बोलता है, अरे राजा जी, जो हुक्म आपने जैसा बोला वैसा ही मैं करूँगा। उसके बाद वह भालू टाइगर के पास जाता है और उनमें से एक शेर वो काली पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और झाड़ी के अंदर जो बब्बर शेर होता है वह छुप जाता है। जब भालू टाइगर के पास पहुंचता है तो उनको बोलता है, अरे टाइगर राजा जी, देखिए ना, अभी अभी एक जो शेर है वो काली पहाड़ी के वहाँ पे है और अकेला है एकदम। आप में से कोई भी जाके उसको मार सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप में से किसी एक को ही जाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे पूरे ग्रुप में जाओगे तो जंगल में हलचल हो जाएगी, उससे दूसरे शेरों को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई दिक्कत है। तो इसलिए आप एक जाओगे तो चुपके जाइएगा और उसको मार दीजिएगा। ये बात बाघों को जम जाती है। तो एक बाघ चुपके जाके काली पहाड़ी के वहाँ पे जाता है। वो जैसे ही देखता है, अरे हाँ, ये तो एकदम अकेला है, हा हा हा, अब तो मैं इस पर अटैक करता हूँ और वो भी पीछे से करूँगा। तब बाघ उसे पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला था है, तभी झाड़ियों से निकल के बब्बर शेर उसको अपने पैरों के नीचे दबोच लेता है और फिर उसे बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़, तूने क्या सोचा था, तू मेरे दोस्तों को इस तरह से मार देगा? मैं नहीं मारने दूंगा तुझे, अभी तेरा अंत करता हूँ। टाइगर घबरा जाता है, बोलता है, अरे रे, मुझे छोड़ दो, दया की भीख। लेकिन शेर उसको वहीं पे मार देता है और उसके बाद उसकी खाल निकाल के अपने दोस्त को पहना देता है। अब वो जो उसका दोस्त शेर होता है वो बाघ की खाल पहन के बाघ जैसा ही बन जाता है। और उसके बाद वह वापस उस पीले बाघ के पास पहुंचता है और बोलता है, हाँ, ख़त्म कर दिया मैंने उसको, हा। इसी तरह से भालू हर बाघ को भेजता रहता है शेरों को मारने के लिए, और इसी तरह से जो बब्बर शेर होता है हर बाघ को मार के उसकी चमड़ी अपने दोस्त को पहनाता रहता है। इस तरह से 4 बाघों के मारने के बाद जो पीले कलर का जो मुखिया बाघ होता है वह बोलता है, आहा, अब हमने 4 शेरों को तो मार ही दिया है, केवल एक ही शेर बचा है। अब हम मिलके उस पर अटैक करके उसका भी अंत कर देंगे जल्दी से जल्दी। तभी वहाँ पे सामने से बब्बर शेर आ रहा होता है। बब्बर शेर जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तब वह टाइगर बाघ बोलता है, हाँ, हम तेरी ही बात कर रहे थे, तेरे को ही मारने का प्लान बन रहे थे। जैसे तेरे भाइयों को मारा इसी तरह से अब हम तेरे को ही मार देंगे, हा। तभी बब्बर शेर भी हंसने लग जाता है, बोलता है, अरे बेवकूफ़ बाघ, हा, तूने क्या सोचा है, तेरे को बचाने यहाँ पे कोई है? कोई नहीं, यहाँ पे ये कोई नहीं है, ये सब मेरे दोस्त हैं। तो बाघ बोलता है, अरे क्या बकवास कर रहा है, ये सब तो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई लोग हैं ये, अभी हम सब मिलकर तेरे पे अटैक करेंगे। तभी वो बाकी के जो बाघ होते हैं चारों के चार, वह बाघ की चमड़ी निकाल के शेर अपने रूप में आ जाते हैं और वह बोलते हैं, सब हंसने लग जाते हैं। बोलता है, अरे बाघ, अब तेरा आखिरी दिन आ चुका है। वह बाघ बोलता है, अरे ये क्या, ये धोखा, ये तो बहुत धोखा है। तभी बब्बर शेर बोलता है, कोई धोखा नहीं है,
तू हमको धोखे से मारना चाहता था और तूने जानवरों पे इतना अत्याचार किया है। अब तेरा आखिरी टाइम आ गया, अभी मैं तुझे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद वो सारे शेर मिलके उन बाघों पे उस बाघ पे अटैक कर देते हैं और उसको वहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी का था अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारे पास वफादार लोगों को रखना चाहिए और संगठित रहना चाहिए, क्योंकि संगठित रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति और मुश्किल का बहुत अच्छे से सामना कर पाएंगे। हैप्पी करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।